आपका सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है इनफिट बाय मनीष। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमारे पूरे लोगों के दिमाग में चालू रहता है, स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। उन लोगों के दिमाग में बहुत ही बड़ा मिथ चालू है या फिर आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। तो आज हम ये क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो चालू होने के पहले सबसे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे बड़े मिथ की जो हम आज बस्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज होगा सप्लीमेंट, यह स्टेरॉयड है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि क्या सप्लीमेंट स्टेरॉयड है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, सप्लीमेंट और स्टेरॉयड ये दोनों भी अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। आपको पता होगा सप्लीमेंट यानी सप्लाई। जब आपके बॉडी को कुछ नीड होता है जो हमें डेली फूड से नहीं मिलता, तब हम सप्लीमेंट इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा जो डेली इंटेक है या फिर जो फूड रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को वो कंप्लीट हो जाए। और स्टेरॉयड एक अलग पार्ट होता है। स्टेरॉयड ये केमिकल डेरिवेटिव्स है जो कि हम बॉडी को इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी आपका नेचुरल ग्रो करते हैं या फिर जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल लाइक 300 से 1000 नैनोग्राम रहते हैं। अगर आप किसी को और ग्रोथ चाहिए तो नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है कि इतना आपको हाइक मिलना। तो क्या करते हैं कि हम इंजेक्टेबल फॉर्म से हमारे बॉडी के अंदर हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं या फिर ओरल टैबलेट से हम इसको कंज्यूम करते हैं ताकि हमारा टेस्ट लेवल है वो 1000 mg से आगे हो जाए और हमको ज़्यादा अच्छे ग्रोथ मिले और कम समय में हम अच्छा ग्रोथ करें। तो इस दोनों केसेस में ना सप्लीमेंट और स्टेरॉयड का कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नहीं है, वो दोनों भी अलग चीज़ें हैं। तो पहले आप ये दिमाग से हटा लो कि स्टेरॉयड, सब लोग सप्लीमेंट्स को पाउडर बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। ये बोलना छोड़ दो, वो एक सप्लीमेंट है। वो एक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो फुलफिल करते हैं। जो बंदे क्लास में कॉलेज में आते हैं वो क्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा परसेंटेज मिले या फिर उनको जो उनके कमजोरियां है वो फुलफिल कर सके। वैसे ही सेम फिटनेस में है, हम प्रोटीन क्यों लेते हैं या फिर BCA, क्रिएटिन, व्हाटएवर जो भी सप्लीमेंट्स है वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। लेकिन हम सोचते हैं कि वो ड्रग है, वो पिल है, वो स्टेरॉयड्स है। ऐसी बात कोई नहीं होती है। वो सब दोनों बहुत डिफरेंट है। वो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, स्टेरॉयड्स में और सप्लीमेंट्स में। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, अब आप फूड कंज्यूम करते हो बराबर, तो आप कितने लोग वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो और फ्रूट्स कंज्यूम करते हो दिन भर? हमारे स्टेपल डाइट में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी और कभी कभार सब्जी, चिकन। तो अदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या फिर अमीनोज है वो हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे? उसको भी तो बॉडी को जरूरत है उस न्यूट्रिशन की, तो वो हम कहाँ से लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमें सिर्फ फूड से 7 प्रकार के अमीनोज मिलते हैं। ओके, तो इसलिए हम BCAA इंक्लूड करते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो उससे हमें बचे हुए जो 14 अमीनोज है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। ऐसे प्रोटीन की जरूरत है। आप कितने लोग एक दिन में 10 अंडे खा सकते हो? जो 10 एग्स वाइट होते हैं उसमें 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। वही आपको एक सिंगल स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से मिलता है। तो आप ही देखो क्या बेनिफिशियल है, एग्स खाना बेनिफिशियल है या प्रोटीन कंज्यूम करना बेनिफिशियल है? और जब आप सॉलिड फूड खाते हो तब ऐसा नहीं होता कि 100 में से 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा।
उसमें से कहाँ थोड़ा पार्ट वेस्ट में चला जाएगा, थोड़ा पार्ट ही कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन जब आप सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो पाउडर फॉर्म में आपके जब वो ब्लड में जाता है तो उसके चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करे और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बहुत दिमाग से हटा दो कि सप्लीमेंट्स ये स्टेरॉइड्स है। सप्लीमेंट्स ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। अगर ये स्टेरॉइड्स होते तो क्या हमारा गवर्नमेंट हमें अलाउ करता कि ये सप्लीमेंट बेचने के लिए? वो तो बैंड सब्सटेंस होता। स्टेरॉइड क्यों लीगल नहीं है बेचने के लिए? अगर वो लीगल होते मतलब वो क्यों मतलब इलीगल है? क्योंकि उससे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं या फिर अगर वर्स्ट केस में डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी एजेड लोग होते हैं उनका जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे टेस्ट लेवल नीचे आते हैं, उनको डॉक्टर सब्सक्राइब करते हैं पर्टिकुलर मेडिसिन, ना कि हमें एक नॉर्मल इंसानों को। तो वो लेना गलत बात है, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने में कोई गलत बात नहीं है क्योंकि उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप प्रॉपर वे में कंज्यूम करो और एक अच्छे ब्रांड का कंज्यूम करो। यस, मैं मानता हूँ कि सप्लीमेंट्स में फेक सप्लीमेंट्स निकलते हैं, वो बात बहुत बराबर है। तो आपको मैं और ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सप्लीमेंट्स खरीदते हो तब आप ऑनलाइन मत खरीदिए, क्योंकि आप अपने बॉडी में कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो तो सोच समझ के कीजिए। एक ऐसे इंसान से ले लीजिए जिसके आपके ऊपर भरोसा है, जो आपके सिटी में रहता है, जो आपको जानता है। क्योंकि अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उसके पास जा सकते हो, उसको बोल सकते हो कि मैंने आपके ऊपर भरोसा रखा है और आपके भरोसे मैंने ये सप्लीमेंट लिया, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे इफेक्ट्स हो गए। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी सप्लीमेंट लेना सोच समझ के लेना और जो आपका भरोसे वाला इंसान है उससे ही लेना। तो यही मेरा आज वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि बहुत सालों से मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था कि मैं बहुत लोगों से सुनता आया हूँ कि वो सप्लीमेंट्स को स्टेरॉइड बोलते हैं। ये स्टेरॉइड नहीं होता। सप्लीमेंट एक सप्लीमेंट है, वो आपकी फूड रिक्वायरमेंट कवर करते हैं। तो बस ये वीडियो सुन के आपके दिमाग से बहुत सारे क्वेश्चन गए होंगे या फिर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुआ होगा। तो यस, ऐसे हम आगे और अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस लेके आएंगे। आप ऐसे आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।